जी मेरी आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है मेरी? अब्दुल्ला आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आ रही है। कोई बात पूछनी है बेटा? जी बेटा किसी ने कोई बात पूछनी है? हाँ जी। नहीं सर जी, कल क्लियर हो गया था सारा। अच्छा, अब इसके बाद तीसरा ट्रायल समरी ट्रायल है, वो खुद पढ़ लेना, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, अक्सर लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट एक मुझे हुक्म मिला था सर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस से क्या मुराद है, तो ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा, 426 सीआरपीसी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ 426 को, समझ आई बात की? तो अदरवाइज जो है ये भी एक टाइप ऑफ बेल, जिसने मेरे को क्वेश्चन किया था, तो मैं उसको ये बता दूं ये क्या होता है बेटा, ये भी एक बेल की किस्म होती है। वैसे अदरवाइज 496, 497, 498 में जो बताई गई है वो प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट है। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे भी जब आपको कन्विक्शन ग्रांट कर दी जाती है ना, जब सजा हो जाता है बंदा, ठीक है, तो उसकी अपील जो है अभी तक पेंडिंग है टिल दी डिस्पोजल ऑफ फाइनल अपील। तो उसकी जो होती है सेंटेंस, उसको क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और उसको टिल दी, मैं जैसे बता रहा हूँ, अपील के फैसले तक उसको क्या कर दिया जाता है, अगर कोर्ट समझती है ये दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, उसकी जो सजा उसको अनल करके उस बंदे को श्योरिटी बॉन्ड लेके रिलीज कर देती है, तो इसको कहते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। समझ आ गई बेटा बात की? तो अगर आपकी पहली बात ये है 426 अगर आप पढ़ोगे तो बेटा पहली जो मेन इंग्रेडिएंट है फॉर द बेनिफिट अंडर सेक्शन 426 सीआरपीसी, देयर शुड बी अपील, पेंडेंसी ऑफ अपील कह दूं, क्या होनी चाहिए आपकी अपील, पेंडिंग होनी चाहिए। समझ आ गई बात की? बेशक वो शख्स जो था वो कन्विक्टेड था, ठीक है, और उसकी यानी कि उसको ट्रायल कोर्ट ने क्या कर दी थी, सजा ग्रांट कर दी थी, और बंदा जो था वो बिहाइंड द बार था। समझ आ गई बात की? अब जो आपकी अपेलेट कोर्ट है ना, ठीक है, वो क्या करेगी, उसके रीजन रिकॉर्ड करके तमाम बातें जो उसकी हैं, तो जो ऑर्डर अपील हुआ है, यानी कि अगर उसको 10 साल की सजा हुई है, अगर उसको 10 साल की सजा हुई है, ट्रायल कोर्ट ने की है, तो आप जाके जो उसकी अपेलेट फोरम है, यानी कि हाई कोर्ट है उसका, या सेशन कोर्ट है तब, तो आप क्या कर सकते हो, जाके अपील फाइल करोगे। अपील के साथ ही आपने प्रेयर में जाके ये चीज जो है 426 को क्या कहना है, क्लेम करना है कि टिल final disposal of appeal kindly sentence should be suspended। ठीक है, जो सजा मुझे ग्रांट की गई है, जब तक मेरी अपील का फैसला नहीं होता उस टाइम तक जो है मुझे क्या कर दिया जाए, सजा सस्पेंड कर दी जाए, और जो बंदा इन कन्फाइनमेंट है उसको क्या किया जाए, रिलीज कर दिया जाए। समझ आ गई? ऑन बेल बाय फर्निशिंग द श्योरिटी बॉन्ड। तो ये सब सेक्शन जो उसका है 1 यही कहता है कि आपकी पहली बात क्या होनी चाहिए कि व्हेन द कन्विक्शन हैज बीन ग्रांटेड टू द पर्सन एंड अपील मस्ट बी पेंडिंग। जो आपकी अपील है वो क्या होनी चाहिए, पेंडिंग होनी चाहिए। जो पैलेट कोर्ट है आपकी, इफ पैलेट कोर्ट थिंक्स फिट दैट सच केस इज फिट फॉर द जो है, अल्लाह आपका भला करे, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसी टाइम जो है वो आपकी क्लास जो है, अल्लाह भला करे, उसकी सजा सस्पेंड करके उस बंदे को बेल पे क्या कर सकती है, रिलीज कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमने जो है अगर हम देखें कि जो मेन चीज है आपकी इसमें, वो आपका डिले इन द disposal of appeal whether it is by an act or by any omission। ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, अगर आपकी पेंडेंसी है अपील की और वो जो डिले है वो ड्यू टू, जैसे हम लिखते होते हैं नंबर 1 पेंडेंसी ऑफ अपील ड्यू टू आपका कोई भी बाय एनी एक्ट और बाय एनी ओमिशन, द सच कोर्ट में रिलीज ऑन द पर्सन ऑन बेल। समझ आ गई बात की? अब कैसे कैसे करेगी ऑन बेल की पहली कैटेगरी आपने लिखनी है कि इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल, अगर 3 है, यानी कि जो उसको सजा हुई है वो कितनी हुई है, 3 साल हुई है। अगर उसको जो टोटल सेंटेंस है ना वो कितनी ग्रांट किया ट्रायल कोर्ट ने, 3 साल,
और वो बंदा जो है बिहाइंड द बार है फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ, यानी कि 3 साल सजा हुई और आखिरी 6 महीने से जो है ना, अगर जो आप कहे हैं ना, इसे हम बेल के ग्राउंड कहते हैं स्टैट्यूटरी पीरियड। कौन सा जी, आप मेरिट पे आए बेल जी? नहीं जी, मैं स्टैट्यूटरी पीरियड पे हूँ। स्टैट्यूटरी पीरियड से मुराद ये था अगर आपकी प्रोसीडिंग में वेदर आपके ट्रायल में डिले है, ठीक है, या आपका जैसे हमने 497 और 498 में पढ़ा था पोस्ट अरेस्ट बेल में, याद होगा बात आपको। तो इसी तरीके से आप 426 में भी आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, इस तरीके ग्राउंड बताए गए। ठीक है, अगर आपको ट्रायल कोर्ट ने सेंटेंस ग्रांट की है फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर और अक्यूज्ड इज बिहाइंड द बार फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसकी सजा सस्पेंड कर सकती है टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील। समझ आ गई बात की? अच्छा, अगर उसको सजा हुई है फ्रॉम 3 to 7 ईयर, यानी कि 3 साल से अबव और 7 साल तक अगर सजा हुई है, और सच अक्यूज्ड इज बिहाइंड द बार फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर, अगर वो है यानी कि सजा के फैसले के बाद 7 साल तक उसको सजा हुई और वो जेल में 1 साल से ज्यादा जो है वो गुजार चुका है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, जो अपेलेट कोर्ट है, आपकी सजा को सस्पेंड कर सकती है और आपको बेल पर रिलीज कर सकती है। समझ आ गई बात की? उसके बाद नेक्स्ट है, अगर 7 ईयर फ्रॉम 7 ईयर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है अगर आपको, और जो बंदा है फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर इज इन बिहाइंड द बार जेल में, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसकी सजा को सस्पेंड कर सकती है। समझ आ गई बात की? और इसमें वाज़ह तौर पर उसने लिख दिया कि सच सेक्शन या सच प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन आर नॉट एप्लीकेबल टू द प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन एंड द टू होम द डेथ पेनल्टी वाज ग्रांटेड। तो 426 जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, वहां पे ये सजा ग्रांट जो है वो रिलीज नहीं किया जाएगा जिस बंदे को जो है, अगर उसका कुछ रिकॉर्ड प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर है, या आखिरी बात ये कि बेटा वो अगर अल्लाह आपको भला करे उसको जो है वो डेथ पेनल्टी ग्रांट की गई है, तो 426 की ये प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो वो डेंजरस क्रिमिनल है, हार्ड एंड डेस्परेट है, ठीक है। उसके बाद एक्यूज जो है वो टेररिज्म का है। समझ आ गई बात की? तो लॉ ये कहता है कि वहाँ पे उसको ये सेक्शन जो है इसकी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, और इसमें इसने वाज़ह लिख दिया कि जो ये पावर है इट इज एक्सरसाइजेबल हाई कोर्ट। अब ये बात वाज़ह आ जाए कि 426 के इख्तियार किसके पास आ गया, फोरम कौन सा आपका जी, वाज़ह तौर पे आ गया कि वो हो गया हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 381 पर 476 382 सीआरपीसी। समझ आ गई बात की बेटा? अच्छा, उसके बाद कि जो आपका पर्सन है एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस अदर देन नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है 2A आपका, तो उसकी अपील भी वहाँ पे जो है सस्पेंशन वहाँ पे लाई करेगी जहाँ पे उसकी क्या होगी, अपील लाई करेगी। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बात है जो सेटिस्फेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट है, इट इज मैंडेटरी फॉर द अक्यूज पर्सन फॉर दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद उन्होंने इसी में लिखा कि अगर आप उसकी जो है ना उसको लीव टू अपील अगर इसको है ग्रांट हो चुकी है उस शख्स को, ठीक है, अगर उसको क्या हो चुकी है, उसने अपील फाइल करने के लिए क्या मांगी थी, परमिशन मांगी थी और उसको ग्रांट कर दी सकती है, और हाई कोर्ट जो इस पर क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, उस बात पे उसको रिलीज कर सकती है। उसके बाद जितना अरसा उसने ड्यूरिंग द ट्रायल या आफ्टर द जजमेंट ऑफ द कन्विक्शन उसने जेल में गुजारा होगा, वो वहां से कम्यूट कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। समझ आ गई? 426 सब सेक्शन 3 में सामने वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो सजा है जितनी आपने पहले गुजारी है जेल में, तो जितना भी वो आपके दौरानी है वो इस टाइम एट द टाइम ऑफ अपील वो क्या कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। समझ आ गई? सपोज अब आपको सजा हुई 4 साल और इससे पहले आप 1 साल जेल में रह चुके थे, 1 साल ऑलरेडी आप जेल में रहे हो ड्यूरिंग द ट्रायल, तो वो आपका 1 साल इस सजा में से क्या किया जाएगा, कम्यूट कर दिया जाएगा 54 और 55 पीपीसी। समझ आ गई बेटा? तो इसके बाद मैंने आपको इस पे जजमेंट्स भी लिखाई थी, ठीक है। 1999 MLD पेज 1374, ठीक है, इसमें था शॉर्ट सेंटेंस इज अ गुड ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद डायबिटीज जो थी एक जो आपकी सीरियस डिजीज थी, इसी में भी थी MLD 1999 पेज 2246। उसके बाद ओल्ड एज दैट इज अ गुड ग्राउंड फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस 1999 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज
254। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखवाया था बेटा कि रिपोर्ट बाय द मेडिकल बोर्ड दैट कन्विक्टेड सफरिंग फ्रॉम, अगर आपका मेडिकल बोर्ड ये बात को दे देता है कि जो अक्यूज है उसको मिर्गी या एपिलेप्सी कोई भी मर्द है, दैट इज आल्सो गुड ग्राउंड एनएलआर 1999 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेशावर पेज 15। उसके बाद कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेडिकल एंड ऑक्यूलर अकाउंट 2002 एससीएमआर पेज 1990। तो ये सारी बातें हैं किसके बारे में बेटा, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के बारे में, कि अगर आपको कोई सजा ग्रांट की गई है तो आपकी सजा जो है वो क्या हो सकती है, सस्पेंड हो सकती है। समझ आ गई बेटा बात की, सजा सस्पेंड हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। तो आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के बारे में जो बात पूछी है तो जी बिस्मिल्लाह, एक्सेस हर किसी के पास अपनी है, तो मैंने नोट किसी को नहीं किया। तो 426 के बारे में मुझे तो जो एक बंदा एक ही कहता है जी सर ये चीज पढ़ा दें, तो अब 2-3 टॉपिक्स आपके रहते हैं, इंशाल्लाह हम उनको देखेंगे, वो करके फिर जो है नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम प्रेजेंटेशन शुरू कर देंगे। तो कल ये डिसाइड हुआ था 8 सेमेस्टर वालों के साथ कि जो नेक्स्ट हमारा जो होगा पहला दिन, आपके पहले 6 रोल नंबर जो होंगे ये इंशाल्लाह क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे जी। अब बेटा 426 के बारे में कोई बात पूछनी है तो जी बिस्मिल्लाह पूछे, कोई क्वेश्चन आपको किसी बात की समझ नहीं आई। और 8 सेमेस्टर वालों अगर आप टॉपिक अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है। जी बेटा टॉपिक अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है जी, आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन का टॉपिक अपनी। जी 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 बिल्कुल अपनी मर्जी। सर कब है प्रेजेंटेशन? सर वाया वीडियो कॉल प्रेजेंटेशन होगी जी इंशाल्लाह। स्क्रीन शेयरिंग अलाउ है सर? जी आपको वो जो भी इसके टैक्टिक्स हैं वो यू हैव टू जो आपको दिल करे आप यूज कर सकते हैं। ओके थैंक यू सर। सर कब है, डेट क्या है प्रेजेंटेशन की? हाँ जी सर कब होगी जी, प्रेजेंटेशन? मंडे से ऑनवर्ड 6 रोल नंबर हैं जी पहले। ओके सर। जी ओके सर। जी जी इसके अलावा और जी जी रोल अमीन साहब सुन रहे हैं जी आप मुझे? रोल अमीन। यस सर, यस सर। तो भाई बयानी भी बेचते रहो, हमारी हमें भी सुन लो। बयानी ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਬਰਿਆਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? बस कर। अच्छा जरा वीडियो तो ऑन करो अपनी, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ वीडियो ऑन कर अपनी। ਆਏ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਧਰ ਵੇਖ वीडियो करान जी। जी जी बिल्कुल ऑन करें जी। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ? बेबे कोरोना भी तो है, रोल अमीन अम्मा जी हैं। ये उस्ताद मुर्शिद है ना, ये उस्ताद है साडा। अच्छा हां असा को दावता तो मुकरे हैं। नहीं अम्मा जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये इसके साथ वैसे शुगल करते हैं, भाई है हमारा छोटा। नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे इसके साथ शुगल करते हैं, पता है हमारा भाई है छोटा जी, ऐसी कोई बात नहीं। और रोल अमीन सुना, क्या हाल है, ठीक हो बेटा? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा है। कोई सजेशन आप देना चाहेंगे सीआरपीसी के बारे में, ताकि आपको कोई सीआरपीसी की बात समझ ना आई हो, कोई बात आपने पूछनी हो? ऐसी बातें सर बताई नहीं जाती। चलें आप कोई सजेशन दे दें। शुक्र है अल्लाह का, आपने जो समझाया सर समझ आया होगा, आपकी मेहरबानी है सर, आपने दिल से पढ़ाया। अच्छा चलें, कोई बात और करना चाहेंगे आप? जी कोई सजेशन देना चाहेंगे जी आप सीआरपीसी के बारे में, सिलेबस के बारे में, या कोई और बात? शुक्रिया सर, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर दें, हम तो मानने वाले। जी सर मैं बेटा वैसे पूछ रहा हूँ कि कोई आपको और तरीका जो आपको अच्छा लगे, ताकि कल आपको किसी की ताकि मेहनत ना करनी पड़े, सीआरपीसी के हवाले से कोई बात आपने पूछी है तो जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपकी जिंदगी करे, जब कभी अटक गए तो पूछ लेंगे आपसे। अच्छा चलो, डिमांड का सेक्शन कौन सा रोल अमीन?
किसका सर? रिमांड का। सर ये बातें आप अकेले में नहीं पूछ सकते। नहीं, मुझे भी तो पता चले ना कि आपने मेरे से जी सर। सीआरपीसी आपने पढ़ी है। और सर बड़े दिनों से अभी तक सीआरपीसी पढ़ी नहीं है। इंशाल्लाह और अजीज दोबारा कोशिश कर रहा हूँ सिलेबस सारा कवर करने की। अच्छा, तो 3 दिनों में आपको सिलेबस कवर करके फिर जैसे मर्जी आप पूछिएगा। चले जी 167 सीआरपीसी। थैंक यू सर। अच्छा जी, आपका बेटा आप आपका बेटा आप जी सुन रहे हो जी? जी अमजद अब्बास सर आप आपने बेटा। मुझे अमजद बिलावल मुगल भुट्टो बिलावल आप सुन रहे हो बेटा? बिलावल अपनी वीडियो ऑन करो। जी अरुण हनीफ आप जी। हारून हनीफ आप बेटा। अच्छा, ये 2 तो शहजादे गए ना। जी सर। वीडियो ऑन कर अपनी। मैं सर जी। जी और कौन? अच्छा, तो ये टॉपिक बताओ मैंने कौन कौन से पढ़ाए हैं? टॉपिक बताओ मैंने कौन कौन से पढ़ाए हैं? सर आज सारे। सर आपने तकरीबन सारे कवर करवा दिया है। नहीं, टॉपिक बताओ ना कौन कौन से। सर इस तरह आप सारे हैं, फिर भी 4 FIR उसके अलावा सब कुछ। बताओ ना, नाम नहीं आते? घबरा क्यों हो रहे हो, शर्मा क्यों हो रहे हो? नहीं आएंगे, बताओ जरा, सोचो तो सही। पहले लग रहे हो आप, घबराओ नहीं, तस्वीर अच्छी आ रही है आप। तो टॉपिक के नेम बताओ जो हमने पढ़े हैं। कहाँ से शुरू किया था हमने? सर जी हमने भुट्टो- शुरू किया था FIR से लेकर पूरा ट्रायल। जी भुट्टो साहब आप जी। जी बिलावल साहब अपनी वीडियो ऑन करें और सामने है ना बिलावल भुट्टो, बिलावल मुगल साहब। जी मोहम्मद अदील आप जी। मोहम्मद जी अदील। सर वीडियो ऑन नहीं हो रही, कैमरा खराब है। वीडियो ऑन कर अपनी। सर वीडियो हो नहीं रही। अच्छा चलो अदील आप ऑन करो अपनी। जी सर। अदील, मोहम्मद अदील अपनी वीडियो ऑन कर। हाँ, टॉपिक कौन कौन से पढ़ाए हैं मैंने? तो मैंने टॉपिक कौन कौन से सर पढ़ाए आपकी हैं? आवाज नहीं सही आ रही। अच्छा चलो वो तो आप मान लीजिए, मैंने टॉपिक कौन कौन से पढ़ाए हैं? जी सर। टॉपिक कौन कौन से पढ़ाए हैं मैंने? सर ट्रायल वाला हो गया है, उसके बाद एक और जो पहले पढ़ाए थे आपने 300 वो रिमांड वाला पढ़ा दिया हुआ है। रिमांड मैंने तो नहीं पढ़ाया, रिमांड आपने पढ़ा हुआ है। जी सर। रिमांड मैंने तो कोई नहीं पढ़ाया आपको। सर आपने सहने किया खुद। अच्छा, और क्या क्या पढ़ाया? टॉपिक बताओ ना। सर अभी याद नहीं है इतना। अच्छा, तू बाहर घूम रहा है, तू क्लास नहीं पढ़ रहा? नहीं सर पढ़ा। हाँ भाई अली कमाल देखना, आप मेरे शेर को देखना, अली कमाल। इसके बाद और है जी मनान साहब, जरा वीडियो ऑन कीजिएगा। अब्दुल मनान साहब, अब्दुल मनान। अच्छा जी अदील साहब, टॉपिक कौन कौन से पढ़े हमने? जी सर जो अब तक पढ़ चुके हैं उनकी बात कर रहे हैं जी सारे, या जो आज पढ़ा है? जो सारे पढ़ रहे हैं हमने। सर कौन जो कौन से? सर सबसे पहले तो आपने जो पढ़ाया था वो खुददारी पढ़ाया था, कोई 514 से स्टार्ट किया था आपने। अच्छा ठीक है सर। अच्छा तो और फिर आपने इसमें ट्रायल भी पढ़ाया था।
ठीक है, उसमें मजिस्ट्रेट का ट्रायल हो गया, अच्छा फिर सेशन का हो गया, हाई कोर्ट का हो गया। अच्छा और उसमें एक आपने एक बात बताई थी कि जो हाई कोर्ट है वो सेक्शन 28 के तहत ट्रायल कर सकती है। अच्छा चलिए, ये तो कल की फिर बातें हैं ना, आपने जो आज ये तो कल की बातें हैं, तो पूरे टॉपिक बताओ ना। ये जो मैंने वो पता नहीं फरवरी से सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था हमारा। जी सर स्टार्टिंग से फिर आपने हाँ सर बेल भी पढ़ाया था, अपील भी पढ़ाई थी सर आपने, सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट यानी कि सजा की सर उसके बारे में पढ़ाया था। और इसके बाद सर आपने थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था, समन कैसे, ओवरव्यू नहीं पूरी एक लेक्चर हुए थे, समन कैसे दिया जाता है, ठीक है। फिर एक बताया था कि जो सेक्शन 100 के तहत बैलफ हम ले सकते हैं सेशन कोर्ट और वारंट क्या होता है? सर जो वारंट है ये 67 से अच्छा जी, रिफ्ता आप जी, रिफ्ता सर मैं कैमरा बंद कर सकता हूँ? जी, बंद कर देंगे, बंद करते। रिफ्ता आप जी, खैर आई थिंक उन्होंने क्लास ही छोड़ दी। अच्छा जी, इसके बाद अरूज बेटा 148 रोल 148 सेमेस्टर। अरूज बेटा आप सुन रहे हो? जी सर। हाँ, टॉपिक बताओ कि कौन कौन से पढ़े हमने अभी तक? सर हमने फर्स्ट मोड्स टू कंपेल द अपीयरेंसेस पढ़ा था, अच्छा फिर हमने बेल पढ़ा हुआ है, और अपील, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड, और उसके बाद तीनों ट्रायल, अच्छा और उसके बाद सुपरदारी और टॉपिक पढ़ा था, इसके अलावा जजमेंट, जी और और सर बस इतना ही याद है। जी फातिमा आप बेटा हाँ जी सर। क्या क्या पढ़ा? सर हमने पढ़ा था, वारंट्स पढ़े थे, अरेस्ट विदाउट वारंट, उसके बाद हमने समन्स पढ़े हैं, अच्छा और फिर हमने ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा है, ट्रांसफर कर सकते हैं हाई कोर्ट केसेस वो पढ़ा है, फिर ट्रायल्स पढ़े हैं तीनों टाइप के, अच्छा और उसके अलावा अपील पढ़ा है, रिवीजन पढ़ा है, अच्छा फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट्स, अच्छा चार्ज, हाँ जी चार्ज भी पढ़ा है, अच्छा और क्वेश्चन ऑफ एफआईआर, और प्राइवेट कंप्लेंट पुलिस रिपोर्ट, अच्छा और हैबियस कॉर्पस, और हाँ जी हैबियस कॉर्पस वो नहीं मुझे याद सर, क्यों? व्हाट्सएप वो वैसे पढ़ा हुआ है, वो वैसे पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं है। हैबियस कॉर्पस मैंने पढ़ाया हुआ है आप? हाँ जी ठीक है। तो ये व्हाट्सएप वाली क्लास जब शुरू हुई थी शुरू में। अच्छा जी, मुझे नहीं पता सर, मैंने नोट्स जरूर लिए हैं उनके, लेकिन क्लासेस का नहीं मुझे पता अगर उधर हुई है तो। 491 सीआरपीसी। हाँ जी मुझे पता सेक्शन 2। और प्रोसिक्यूशन के सेक्शन हमने पढ़े हैं, पब्लिक, उसके बाद सुपरदारी हमने पढ़ी हुई है, उसके बाद हाँ जी वो मैंने बताया है बेल बॉन्ड पढ़ा हुआ जी। जी और सर वो कुछ एक वो भी था कि जिसमें सुसाइड करते हैं आप, प्रिवेंटिव एक्शन उसकी पनिशमेंट, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट हमने पढ़े हैं, और सर वो क्या क्या चीजें जो वो ट्रायल को विशिएट कर देती हैं, वो भी एक क्वेश्चन कराया था आपने। रेगुलरिटीज हैं 529 और 520। हाँ जी और इतना ही याद है अभी तो। अच्छा चलें, ये लिस्ट बना के सेंड कीजिएगा मुझे, याद है आपको? हाँ जी ठीक है। जो टॉपिक्स हैं ना जी, ठीक है, ये जरा मुझे सेंड कीजिएगा लिस्ट बना के, ठीक है? हाँ जी मैं कर दूंगी। आप जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और कौन कौन से टॉपिक पढ़े हमने?
सर जी हमने वो क्रिमिनल कोर्स वाला भी आपने पढ़ा दिया था सर। उसके बाद आपने वो पढ़ाया था हमें जो सर एब्सकॉन्डर वाला है उसकी प्रोक्लेमेशन आई थिंक 84 से ऑनवर्ड था। 87 है प्रोक्लेमेशन वाला। 87 से onward। 87 जी सर। सर उसके बाद आपने वो हमें यार पढ़ा अब्दुल्ला दिया था फिर ये वारंट। ऑडियो ना आपकी सिग्नल ड्रॉप हो रहा है अब्दुल्ला। जी मेरी अब आ रही है आवाज? आ रही है बेटा, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी उसका सर नेट सब उसका नेट वारंट स्लो पढ़े है। थे हमने। अच्छा 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 सर वारंट पढ़े हमने। ठीक है सर। वारंट जिसके अंदर एक पुलिस तलाशी कर सकती है विदाउट अरेस्ट कर सकती है और जो वारंट जो है वो उसके बगैर अरेस्ट नहीं कर सकती वो पढ़े सर। उसके बाद बेल पढ़ी है सर बीबीए और बेल बिफोर अरेस्ट और आफ्टर अरेस्ट। सर उसके बाद हमने अकम्प्लिस वाले पढ़ा था अंदर उसके अंदर वो कहता है एक मिनट सर। उसके बाद हमने पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ अंदर पार्डन। से समन्स पढ़ा हुआ है सर। सर पब्लिक न्यूसेंस का 145 वाला सेक्शन से पढ़ लिया था पीछे का आपने ओवरव्यू दे दिया था सर। उसके बाद जो है अपना प्रोसीडिंग्स इन ऑल केस सब्सिक्वेंट टू ऑर्डर टू फर्निश सिक्योरिटी 220 से 226 ए का सर आपने सारा ओवरव्यू दे दिया था जो क्लियर हो गया था सर। उसके बाद अनलॉफुल असेंबलीज एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस सर इसके साथ आपने पीपीसी का भी पढ़ा दिया था हमें और ये भी सारा क्लियर कर दिया था सर। उसके बाद आपने एफआईआर की थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था जिससे वो बाकी सेक्शन पढ़ लिए तो क्लियर हो गया था सर। उसके बाद प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस का आपने ओवरव्यू दे दिया था सारा क्योंकि वो स्टूडेंट कह रहे थे कि क्लियर नहीं हो रहा। तो उसके बाद ट्रायल हमने पढ़ लिया तीनों किस्म के उसके बाद सर हमने पढ़ लिया चार्ज 221 से लेकर सारा जो जॉइंडर ऑफ चार्जेस भी 240 तक उसके बाद सर हमने ट्रायल पढ़ लिया तीनों किस्म के और सर ये जनरल इंक्वायरीज का आपने ओवरव्यू दे दिया था। उसके बाद सर एग्जीक्यूशन के हमने पढ़ लिया है जजमेंट हमने पढ़ लिया है। उसके बाद सर हमने पढ़ लिया वारंट आ गया एग्जीक्यूशन भी आ गई अपील कर लिया सर रेफरेंस कर लिया रिवीजन कर लिया सर। उसके बाद हमने पढ़ लिया है अंदर लुनेटिक्स वाला रहता है सर बाकी आगे से हमने 500 से ऑनवर्ड सारा कर लिया है और सर वो सबूतगारी वगैरह और 512 ट्रायल एब्सेंशिया वाला सर ये सारे कर लिए। उसके ये बाद जो टॉपिक्स हैं ये जरा खातमों को लेकर सेंड कीजिएगा ताकि उसको पता चल जाए कि ये हमने पढ़ लिया है और पीछे से यार किसी जी को जी कुछ सर। बच गया तो मेरे से जरूर शेयर कीजिएगा। सर होगी कंप्लीट हो सर गया आपने सर। पढ़ाया था, इरेगुलर मैंने ये तो नहीं कहा आपने नहीं पढ़ाया, नहीं बट वो बोल रही हूँ पागल मैं अभी ये याद कह नहीं रहा आ हूँ रहा कि था। टॉपिक जब आपने लिस्ट बनाने हैं ना लिस्ट जब बनानी है आपने तो ये सारे टॉपिक लिख लीजिएगा। अच्छा जी ठीक है हाँ ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ जरा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ना लाके लोगों की आंखें खुल जाए कि हमारा सिलेबस ये है। हाँ जी ठीक है। ठीक है सर। सर डिफरेंस भी कराया 249A और 265A वाला। कौन सा बेटा? 265K वाला 249A और 265A में जो डिफरेंस है के वो भी है सर वो ने पढ़ाया। 265K अच्छा आपने नोट्स लिए हैं अब्दुल्ला? चलिए चलिए ठीक है जी थैंक यू।